मौत एक अटल हकीकत है। जब मौत का नकारा बज जाए तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाला अपनी अगली मंजिल की तरफ चला जाता है। जानकनी का वक्त बहुत सख्त होता है। उस वक्त हर मजहब अपने फॉलोअर्स की तरबियत करता है और इस्लाम ने अपनी तरबियत बहुत खूबसूरत अंदाज में की। हमें उस वक्त क्या बिहेव करना चाहिए, जाने वाला जब दुनिया से जा रहा है तो घर वालों ने किस तरह उससे रुखसत करना है, अपनी होशो हवास को किस तरह से कायम रखना है। और रोना, चीखना चिल्लाना यकीनन ये सब इंसान के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन सब्र करने पर अल्लाह की बड़ी वईद है। इस तमाम सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, इसकी तरबियत अमेरिका में बाकायदा दी जाती है। चैपलन का कोर्स करवाया जाता है। 1 वीक का तकरीबन ये कोर्स होता है जिसमें इन तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने की तरबियत दी जाती है। हर मज़हब के लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इस कोर्स को करते हैं, इनको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। फिर ये सर्टिफ़िकेट याफ्ता लोग जो हैं इनका मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में इंदराज करवा दिया जाता है। और जब किसी शख्स का मौत का टाइम आन पहुँचता है और डॉक्टरों को यकीन है कि अब ये जाने वाला है, तो इन लोगों को बुलाया जाता है। ये उस वक़्त अपना किरदार अदा करते हैं और ये कोर्स हर मज़हब के लोगों के लिए होता है। वर्जीनिया स्टेट की पहली मुसलमान खातून जिन्होंने ये कोर्स किया और वो अपनी खिदमात को बहुत अहसन तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। उम्र के जिस हिस्से में वो हैं, लगता नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में कोई शख्स इतना ज़्यादा वॉलंटियर वर्क कर सकता है जिस तरह से वो कर रही हैं। मसाजिद में बहुत काम करती हैं और जाने वाली मुसलमान ख़वातीन को गुस्ल देती हैं। पाकिस्तान की माया नाज़ फ़नकारा मोहतरमा सबीहा खानम को भी इन्होंने गुस्ल दिया। ये आगे से ट्रेनिंग भी करती हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। गोशा नूर सुनने वाली तमाम नूरी सिस्टर्स की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है ये। हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं जी मैरीलैंड से, यूएस की स्टेट है मैरीलैंड, वहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ है मोहतरमा शहीन आलिम साहबा। मोहतरमा शहीन आलम से मेरी मुलाकात लास्ट वीक हुई और इनसे मिल के मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो तमाम गोशा नूर की नूरी सिस्टर्स हैं, इनसे इनकी मुलाकात ज़रूर करवानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैं आप लोगों की खिदमत में इन्हें लेके आई हूँ, इनसे हमने टाइम लिया। ये बहुत मसरूफ़ हस्ती हैं और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आज हम इनके साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं और इनसे आपको मुतारिफ करवाने का मकसद जो है वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये हमारा चैनल, जैसे कि मेरी तमाम नूरी सिस्टर्स जानती हैं कि ये ख़वातीन के लिए चैनल है हमारा गोशा नूर चैनल। ये ख़वातीन के लिए की तालीम व तरबियत के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोगों का मकसद ये है कि ख़वातीन को हम पॉज़िटिव मोटिवेशन दें बहैसियत मुसलमान। डेफिनेटली ठीक है ना? हमारी जो ख़वातीन हैं वो कुछ करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं, इसकी इन्हें समझ नहीं आती और स्पेशली हम देखते हैं कि हर ज़िंदगी का जो एज ग्रुप है उसके लिहाज से सबका एक मकसद होता है, एक मोटिवेशन होती है। तो मेरा मकसद यही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुत्सिया बहन। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you for inviting me and thank you for asking me to come and do this motivational inspiring talk with the rest of the females. मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ बट मैं फॉर द लास्ट 35 years यूएसए में रह चुकी हूँ तो इतना ज़्यादा मैं उर्दू में नहीं बोलती, मैं कभी-कभी इंग्लिश में भी बोलती हूँ तो आप माइंड ना करें तो आई फील मोर better talking in English and explaining things in English. But I'm sure कि definitely मैं उर्दू में भी बोलूँगी for those ladies that do not understand English.
अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ज़िंदगी और मौत को पैदा करने का मकसद जो है वो ये है कि ताकि वो आज़माए तुम्हें कि तुम में से कौन नेक अमल करता है। और दूसरी जगह अल्लाह करीम फरमाते हैं, सूरह तकासुर को हम देखते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर तकासुर। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि कसरत की तलब ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि कब्रों की ज़ियारत की। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ 2 ही कैटेगरीज़ होती हैं डेफ़िनेटली। एक तो वो है कि जो नेकी के कामों में हमेशा से हम देखते हैं इस्लाम का मिज़ाज ही ये है, वो जी, मोटिवेशन देते हैं नेकी जी, के कामों की। जी, और दूसरे वो लोग हैं कि जो माल को इकट्ठा करने में लगे रहते जी, हैं। जी, तो ख़वातीन में स्पेशली मैं देखती हूँ कि मैंने ये फ़ील किया, जब मैंने थोड़ा शऊर मुझे आया तो मैंने ये फ़ील किया कि ख़वातीन की मोटिवेशन के लिए हमें कुछ इतना नहीं मिलता है। हम लोग समझते हैं कि शायद जो बहुत ऊपर लेवल की ख़वातीन हैं, शायद वो ही कुछ कर सकते हैं। एक नहीं, नॉर्मल औरत कुछ नहीं नहीं, कर नहीं, सकती। नहीं। आप इस्लामिक हिस्ट्री देखें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को देखें, आप उनको अगर देखें तो आपको वहीं पे मिलेगा। राइट फ्रॉम खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, she was a businesswoman. She was so smart. She was the one that did these caravans and did the trade. She had so much in her. There was nothing holding her back. डेफ़िनेटली। And then there is other females in his family. एक वो लेडी का मुझे नाम याद नहीं है. It was one of his wives. And she was going out to the battlefields and वहाँ पर लोगों को पानी देना और वहाँ पे लोगों को bandage करना and everything. Those were the original nurses. ये हमारी history में है. हमारी हिस्ट्री में। हमारी history में है. ठीक है, आप घर में रहो, आप अपने बच्चों का best तालीम दे सकते हो. You as a mother is the best person the child can have, but you have to go out and do where the need is. And these people have done it where the need is. These people have gone out in our history. We have to read our Islamic history and find out the females in the Islamic history who have been so highly motivational. We can learn lessons from them. मैं गोशा नूर की जो हमारी सिस्टर्स हैं, उनको आपका थोड़ा-सा पहले तारुफ़ करवा दूँ जरूर जरूर. कि इन्होंने जी मास्टर्स किया, ये अपने घर में सबसे छोटी थीं और इन्होंने मुझे बताया कि सबसे छोटे होने की वजह से घर में चूँकि बड़ी बहनें बहुत टैलेंटेड थीं, तो इनको इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलता था, तवज्जो पेरेंट्स की उस लेवल की नहीं थी, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर होता है घरों में। और उसके बाद फिर ये जर्मन जाती हैं, वहाँ इन्होंने अमेरिकन आर्मी के साथ जो है वो काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सर्व किया, जॉब की, स्कूल टीचर एज़ अ स्कूल टीचर ये यूएस में काम कर रही हैं बहुत सालों से। लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है, जिसने मुझे इनसे बेहद मुतासर किया और बिलीव करें कि मैं पूरा वीक इनके बारे में सोचती रही कि ऐसी ख़वातीन हमारे पास हैं और वो पाकिस्तानी मुस्लिम वुमेन्स के जिनका नाम हम सुनहरी हरूफ से लिखा जाना चाहिए और मेरा जी चाहता है कि मैंने पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाऊँ कि ये वर्जीनिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन चैपलन है। ये वुमेन चैपलन जो है मेरी जो इसकी मैं थोड़ी-सी इनसे वज़ाहत चाहेंगे कि ये वुमेन चैपलन क्या होती हैं और वर्जीनिया स्टेट जैसा कि ये यूएस में ये 3 स्टेट्स जो हैं वाशिंगटन डीसी जो इनका कैपिटल है, मैरीलैंड है और वर्जीनिया, ये तीनों स्टेट्स जुड़ी हुई हैं आपस में। और ये यहाँ पर थीं, इन्होंने काम किया अपनी लाइफ़ को नॉर्मल तरीके से गुज़ार रही थीं और इन्होंने मुझे बताया कि इनमें शुरू से जज़्बा था नेकी के काम करने का, लेकिन उम्मत का दर्द जो है, ये कब इनके दिल में जागा? ये हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी के सफ़र में बीइंग अ मुस्लिम वुमन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत के बाद हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि उनकी उम्मत के लिए हम कुछ करें। तो Definitely. वो दर्द कब आपके दिल में जागा?
बचपन से हमें बताएं, शुरू कहाँ से हुई कहानी जो फिर आपको यहाँ तक ले आई कि आप इतनी बड़ी स्टेट की फर्स्ट वुमेन चैपलन, मुस्लिम 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 वुमेन चैपलन, मुस्लिम बहुत वुमन। बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी ख़ास बात बताऊँ आपको, कि ये चैपलन जो होते हैं इनका काम, जो ये खुद वज़ाहत करेंगी, लेकिन ये लोग जो लोग फ़ौत हो जाते हैं, फ़ौतशुदगान को ये लोग गुस्ल देते हैं। और पाकिस्तान की एक माया नाज़ हमारी सबिहा खानम अमेरिका में इनकी वफ़ात हुई है और उनको भी गुस्ल इन्होंने दिया है। और गुस्ल देना बहुत बड़ी सआदत है, और इस काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करना और वसाल के लिए, तो ये है ना कि जो गुस्ल देता है, जो ऐसे कबीरा गुनाह जो तौबा से भी यानी अल्लाह उनको माफ़ नहीं नहीं करता, करते वो उतना, भी गुस्ल देने से माफ़ उतना हो जाते हैं। उतना। बहुत बड़ी सआदत है, जी, बहुत बड़ी जी, सआदत है। जी। और इस एज में माशाल्लाह से ये उम्र के जिस हिस्से में है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो इस हिस्से में ख़वातीन कहती हैं कि हमें सर्व किया जाए, हमारी खिदमत की जाए। नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये वैसी बात, नहीं हूँ। हाँ, मैंने बहुत बिलीव करें, मुझे आपसे मिलके ये हुआ कि मैं सबको बताऊँ कि उम्र के इस हिस्से में आप भाग रही हैं, खुद ड्राइव करती हैं। जहाँ इनको पता चलता है, लोगों की ग्रोसरियाँ डाल रही हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़ आते हैं, उनको फ्री में पढ़ा रही हैं, जा-जाके इंग्लिश सिखा रही हैं। यानी हर वक़्त ये मुतहर्रिक हैं। और इनका एक तारुफ़ में एक और बड़ी ख़ास बात जो इन्होंने मुझे बताई कि ये माशाल्लाह पेंटिंग भी करती हैं, आर्टिस्ट हैं। और इनकी जो पेंटिंग है वो चर्च की छत में टाइल्स इन्होंने पेंट करके दी, और उन टाइल्स पे माशाल्लाह इन्होंने अल्लाह का नाम जो है वो पेंट किया। उसकी भी इंशाल्लाह मैंने इनसे कहा है कि हमें कुछ उसकी दें पिक्चर्स, ये हमें ज़रूर, देंगी, ज़रूर और सेंड गोशा नूर के करूँगी। जो नाज़रीन हैं उनके लिए हम पेश करेंगे। तो आप मैंने आपको इनका तारुफ़ करवा दिया। अब ये खुद अपने बारे में आप लोगों को बताएँगी। तो चलें, मैडम आप हमें बताएँ अपने बारे में, अपनी फर्स्ट जब आपको फ़ील हुआ, जब आपके अंदर एक जज़्बा जागा कि इंसानियत के लिए और उम्मत के लिए, तो वो आप हमें बताएँ कि वो कौन-सा दिन था, क्या एज थी? और वो मैं नन्हा-सा जो नन्ही-सी कोमपल थी, वो जी, बढ़ते-बढ़ते आज एक तनावर जी, दरख्त जी, बनी। डेफ़िनेटली ये बचपन से ही हमारे बच्चों में कुछ होता है, जी, जी, तो वक़्त के साथ फिर वो जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अ, कराची में ग्रो अप हुई हूँ, कराची में स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है, मगर स्कूल के ज़माने में अ, मुझे हमेशा जो है जैसे अम्मी सैंडविच बना के देती थीं लंच के लिए, तो उसमें से आधा सैंडविच ज़रूर मैं किसी न किसी को दे देती थी। जो भी बैठा है मेरे साथ में, उसको मैं आधा सैंडविच दे देती थी। एक लड़की थी, मैं हार्डली कोई 11-12 इयर्स ओल्ड की होंगी, तो वो हम लोग बाहर हमारा पीटी होता था और दिसंबर में सर्दी होती थी और सारे के सारे बाहर, तो वो बेचारी यूँ अकड़ के बैठी हुई थी, उसने स्वेटर नहीं पहनी हुई थी और मेरी अम्मी जो है हर साल हम लोगों को न्यू स्वेटर बना के देती थी बिकॉज़ बच्चे हैं ना, तो ग्रो अप हो जाते हैं, तो आस्तीनें हमारी लंबी करनी होती हैं। तो मेरी अम्मी ने मुझे 1 हफ्ता पहले न्यू स्वेटर बना के दिया था। मैंने वो स्वेटर उतार के और उसे पहना दिया। मैंने कहा तुम ये पहन ले, तो वो स्वेटर पहन ली, बहुत खुश हुई। मैं जब घर आई तो स्वेटर नहीं था, तो मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारा स्वेटर कहाँ गया? तुम स्कूल छोड़ आई हो। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो दुर्दाना जो है ना उसको मैं दे आई बिकॉज़ उसको इतनी सर्दी लग रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा कोई नहीं अम्मी, आप मुझे दूसरा स्वेटर बना देना। वो दुर्दाना की तो अम्मी नहीं है, रिमेंबर 2 साल पहले उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसको मैंने स्वेटर दे आई। तो ये वहाँ से शुरू हुआ है और फिर मैंने अपने घर में देखा है। मेरी दादी अम्मा हमारे साथ में रहती थीं और मेरी अम्मी जिस तरह मेरी दादी अम्मा की खिदमत करती थीं और सब कुछ, तो छोटे हम लोग होते हैं, पेरेंट्स समझते हैं हम लोगों को ये बातें नहीं नज़र आती हैं, मगर ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती थीं और मैं ये गुड, सब गुड, अब्ज़ॉर्ब करती थी। एब्ज़ॉर्ब करते थे, मेरी अम्मी डेफ़िनेटली। मेरे लिए बहुत ही डोमिनेटिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थी बिकॉज़ वो अम्मी जब कुछ कह देती थी तो वो तो करना ही करना है, डाँट पड़ती थी एंड एवरीथिंग। मगर मैं अपनी अम्मी को देखती थी वो किस तरह मेरी दादी अम्मा की खिदमत करती थी। सही। तो वो मैंने वहाँ से सब ये चीज़ें सीखी एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन थी जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। हुँ, हुँ। बहुत ही अ अ, उसकी पर्सनैलिटी हुँ, हुँ, आउटस्टैंडिंग हुँ। थी, उसका एजुकेशन में वो आउटस्टैंडिंग थी। वो इतनी सी थी जब कोई पूछता था, "तुम क्या बनोगी?" कहती थी, "मैं तो डॉक्टर बनूँगी।"
मुझसे कोई पूछता था, पाकिस्तान में अक्सर जो मेहमान कोई आते जाते हैं वो यही पूछते हैं तुम क्या बनोगी, तो मैं कहती थी मैं टीचर बनूंगी। तो टीचर की कोई अहमियत नहीं होती थी, ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो डॉक्टर की होती डॉक्टर थी। को तो ये मैंने अपने घर में देखा कि मेरी बहन जो थी उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, मुझे कोई भी नहीं, ठीक है ये है तो है। तो उसी तरह से मैं फिर जब शादी होके जब मैं बाहर आई हूँ, तो तब मुझे चांस हुआ है कि मैं आउटस्टैंडिंग बनूं और मैं ब्लूम करूं। मेरा भाई जो है वो हंसता है मेरे ऊपर, कहता है ये तो बाहर जाके इसने ब्लूम आउट हुई है। तो मतलब ये कि आपके अंदर हैं होता है वो जज्बात हैं, बट बिकॉज आपका फैमिली सेटअप ऐसा है एंड एवरीथिंग, इसलिए आप ये कर नहीं पा रहे हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको समझ आती है कि मुझे कुछ करना है। मैं शादी होके जब जर्मनी गई हूँ तो मैं तो इंग्लिश में पढ़ के आई हूँ, ऑल अलोंग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और फिर इंग्लिश में मास्टर्स किया एंड इंग्लिश में सब कुछ किया। जब वहां गई तो वहां पे तो इंग्लिश कोई नहीं समझता, जर्मन बोलते हैं। तो फिर मैंने वहां पर इंटेंसिव कोर्स किया इन लिंगुआ से जर्मन का। फिर मैंने वहां पे जॉब की, वहां पर यूएस आर्मी बेसिस अभी भी हैं, यूएस आर्मी बेस है, फ्रेंच है एंड ये बेसिस ऑलरेडी हैं वहां पर, ब्रिटिश है, फ्रेंच है एंड अमेरिकन बेसिस हैं। तो वहां पे जो है वो लोग ऐसे लोगों को रखते हैं, जॉब्स करवाते हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड मैं इंग्लिश एंड जर्मन बोलती थी। तो उधर मैंने जॉब की है, मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर थे, वो भी वहां जॉब करते थे। तो हम लोगों ने वहां पर 5 इयर्स वहां पे जॉब की है। मेरे दोनों बच्चे जर्मनी में ग्रो अप हुए हैं। तो वहां से फिर हम लोग ने जब 5 इयर्स वहां पे जॉब की है तो हमको फिर उन्होंने ओपन इमिग्रेशन उस जमाने में होता था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग 5 इयर्स की आपकी सर्विस हो चुकी है, सो वी गिव यू दिस एंड टेक दिस पैकेज एंड यू कैन गो टू यूएसए। तो हम लोग आए थे इधर, लैंडेड इमिग्रेशन हमारा हो गया। तो हम इधर आए और वो हर 2 साल के बाद हम आते थे और अपना वो लगा के स्टैंप लगा के ग्रीन कार्ड वापस जाते थे जर्मनी, बिकॉज मेरे हस्बैंड की वहाँ जॉब थी, मेरी भी वहाँ प्रॉपर जॉब थी। मगर जब मेरा बेटा ग्रो अप होने लगा एंड किंडरगार्टन के बाद जब वो फर्स्ट ग्रेड में गया, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरी जर्मन उतनी नहीं है कि मैं इसको आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ा सकूंगी, इसका होमवर्क में हेल्प कर सकूंगी, आई डोंट कैन नॉट डू दैट। तो तब फिर हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करें। फिर हमने कहा कि हमारे पास यूएस ग्रीन कार्ड तो है, व्हाई डोंट वी गो टू यूएसए। फिर हम यूएसए यूएसए आके आपने फिर यानी जिंदगी एक नए नए तरीके नए से शुरू सिरे की। से, बिकॉज जो हम मास्टर्स पाकिस्तान में पढ़ लिए ना, यहाँ पे जब आओ तो यहाँ पे वो मास्टर्स जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट के बराबर है। अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस तरह है कि 4 इयर्स में एक एक चीज कदम आपकी आगे होती है। तो उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट लेट यू टीच ऑन दिस, सो यू हैव टू गेट मोर। तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की है एंड पार्ट टाइम फिर मैंने पढ़ने को गई हूँ। मैं फिर यूनिवर्सिटी आपने अपनी यानी जो जिंदगी है उसके बुनियादी जो फराइज हैं वो जी सारे अदा किए। जी तो फिर आप यानी उस वक्त तक आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, एक दुनियादार लाइफ। तो फिर आपके नॉर्मल अंदर लाइफ गुजार रही थी। मेरा बच्चा हार्डली 3 इयर्स का था जब मैं यहाँ आई थी। तो एक दिन मुझे कॉल आई, एक मस्जिद की एक लेडी ने मुझे फोन किया और मुझे कहती हैं कि किसी की डेथ हो गई है तो हमको हेल्प चाहिए, तो हमारे साथ चलो, गुस्ल दिलवाना है। तो मैंने कहा मैं तो कभी नहीं किया। हम लोग पाकिस्तान में जिस तरह ग्रो अप होते हैं, कोई चला जाता है, कोई जाके उधर हेल्प कर देता है। मेरी अम्मी तो हमको लेके भी नहीं जाती थी, हम लोगों को इतना शेल्टर्ड उसमें रखते थे कि हमने कभी कोई डेड बॉडी भी नहीं देखी थी। ओनली मैंने अपनी दादी अम्मा को देखी थी, उसके बाद तो किसी को देखा भी नहीं था। तो जब ये लेडीज ने मुझे कहा कि हमको करना है ये और तुम हमारे साथ चलोगी। अच्छा, बच्चा छोटा सा था मेरा बच्चा हार्डली 3-4 साल का था। मैं अमेरिका आके मुझे 4-5 महीने ही हुए थे। तो मैंने कहा मैं तो ये काम कभी नहीं किया। तो कहने लगे हम लोग इधर करते हैं और मस्जिद की हमारी 5 लेडीज हैं, हम इसमें ये करती हैं, तो हमको तुम्हारी जरूरत है, तुम चलो हमारे साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा चले जाओ, कोई नहीं।
तो फिर मैं चली गई उनके साथ में। सैटरडे या संडे था, मेरा जॉब नहीं था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने गुस्सा किया? फर्स्ट टाइम मैंने किया, एंड 2 घंटे का ड्राइव था। बॉस्टन हम गए थे, हम कनेटिकट से अच्छा। ड्राइव करके बॉस्टन गए थे। बॉस्टन दूसरा स्टेट है, मैसाचुसेट्स है। हम्म। हम जब वहां गए तो रास्ता भर जो है मैं रोती रही, और मैं अच्छा। उनको कहती रही, भाभी मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के, भाभी मैंने कभी नहीं किया है, प्लीज आप मुझे। तो नहीं, अच्छा। आप चलो, आप चलो। फिर जब वहां गए तो मैंने अच्छा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनसे कहा कि मैं देखूंगी नहीं, मैं सिर्फ पानी डालूंगी। उन्होंने कहा अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने, जब हम एंटर हुए हैं तो मैंने आंखें बंद की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ले गई और वो होज मेरे हाथ में पकड़ा दिया, और वो जहां जहां मेरा हाथ लेके जाती थी मैं वो करती थी उनके साथ में। अच्छा। फिर हमारी जो है ना, एक मस्जिद के ग्रुप में हमारा वॉशिंग लेडीज का नाम हमारा हो गया। जहां अच्छा। जहां पे जरूरत होती थी, आई वॉज विद देम। हाँ, गुड। ट्रेनिंग मुझे उधर से मिली, उन्होंने मुझे तो बताया आपको किस कैसा तरह। खौफ कैसे दूर हुआ फिर इस काम की? ये एक मुश्किल काम है, तो ये इस बहुत मुश्किल काम है। एंड वहां से घर आने के बाद मैं अपने क्लोजेट खोल खोल के देखी कि कहीं पे कोई चीज आ तो नहीं गई मेरे साथ, कुछ ये डर था। कार में बैठी तो शाम के बाद मैं जब भी कार में बैठती थी तो मैं सारे दरवाजे कार के खोल के, और पीछे जो डिगी है वहां भी फर्स्ट देखती टाइम थी। आपने डेड बॉडी को हाँ, देखी थी एंड नहलाया था। तो ये खौफ इस तरह होता है। तो फिर फिर आपको इस फिर मुझे काम रियलाइज की, हुआ कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं कर ओके। सकती। ये जो बेचारी चली गई, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं क्यों डरती हूँ इससे? मुझे तो हाँ, डरने की कोई चीज नहीं है, एक दिन तो मुझे भी तो जाना है। और जान। मैं ऐसी जगह पे हूँ अमेरिका में जहां मेरी ना बहन है, ना भाभी है, ना कोई भी नहीं है। मेरे तो कोई कजन्स भी इस एरिया में नहीं है। कल को मैं जब स्टेबल पे होंगी गुड। तो कौन करेगा मुझे? कौन करेगा? मुझे तब वो एहसास हुआ। ऐसा। और फिर मैं वो वॉशिंग लेडीज के ग्रुप में हम आ गए, और फिर मैं अच्छा। जाने लगी। फिर हम लोग जहां जहां जाते थे वो मुझे लेके जाते थे। फिर ग्रेजुअली मैंने पूरा ये प्रोसेस उनके साथ सीखा। सीखा सीखा। सीखा एंड डिफरेंट है, यहाँ का तरीका डिफरेंट है, पाकिस्तान का तरीका डिफरेंट है। यहाँ प्रॉपर आपका वॉशिंग टेबल होती है, प्रॉपर तरीके से आपका वो होस पाइप होता है, उसमें से ठंडा पानी गर्म पानी आता है, एंड वो तरीके से हम करते हैं। तो पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये ट्रेनिंग हुई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम जॉब भी की, कॉलेज भी जाती रही, पढ़ती भी रही। एंड और ये काम भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रास्ते बनाता है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं जब पाकिस्तान गई थी, मैंने अपनी अम्मी को जब बताया, उन्होंने कहा क्या तुम कर रही हो? मैंने कहा हाँ अम्मी, वहां तो कोई भी नहीं करने को, मुझे करना है ना, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो इस तरह ओके। करके तो मेरी अम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं बहुत अच्छा। डरपोक चीज होती थी। शादी से पहले मैं पाकिस्तान में होती थी, मैं बहुत डरपोक होती थी। अच्छा। मैं तो बाथरूम भी जाना हो ना तो भाई को साथ लेके जाती थी, दरवाजा के पास भाई खड़ा होता था, भाई लाइट ऑन करता था, भाई बाहर खड़ा होता था, तो मैं बाथरूम जाती थी। तो फिर आपको ये नहीं अच्छा लगने लगा ये सब? आपको इस काम की जो लज्जत है वो आपने फील की कि खिदमत में फील क्या ये लज्जत किया है? कि ये पर्सन जो चली गई है, इसका तो सारे डीड्स फिनिश हो चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती है। जब वहां से कभी मैं बाहर निकलती थी और कभी बारिश होती थी, मैं अपनी कार में बैठ के रोती थी कि या अल्लाह, मैं तो फील कर सकती हूँ बारिश, अपने ऊपर मैं फील कर सकती हूँ। सही। या अल्लाह, ये तो जो चली गई ये तो कुछ फील भी नहीं कर सकती है। या अल्लाह, तूने तो मुझे एक दिन और दे दिया कि मैं कुछ करूं, कुछ करूं। मैं कुछ करूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सही बात। बारी ताला, मैं ये सोच सोच के मैं इसमें आई। फिर मैं कनेटिकट में रही हूँ 10 साल। फिर वहां से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था सऊदी अरब, हम 3 इयर्स सऊदी अरब में रहे। फिर हम वापस आए हैं तो वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी के एरिया में आए हैं। तो जब यहाँ पे आए हैं तो जब मैंने खुद तलाश की है, अच्छा। मैंने कहा यहाँ पे कहाँ है फ्यूनरल होम, मुझे अच्छा। ये काम आता है, मुझे ये काम करना अच्छा, है। आप पहले कहीं और केंटकी में थे? कनेटिकट, कनेटिकट, न्यूयॉर्क से 2 आवर्स अहेड, अच्छा, नॉर्दर्न पहले साइड अब पे। वहां आके ग्रुप में आपने सर्विंग जी शुरू की? जी। अच्छा, फिर तो आप यहाँ आई तो यहाँ यहाँ भी लेडीज आई कर तो रही थी? यहाँ मैंने सर्च किया कि ये कहाँ है, हाँ। फ्यूनरल होम कहाँ है। हाँ। फ्यूनरल होम्स तो बहुत हैं, मगर मुस्लिम फ्यूनरल होम मैंने सर्च किया, अच्छा। एंड मुझे मुस्लिम फ्यूनरल होम मिला। एंड वो लेडी को मैंने कांटेक्ट किया, उसको जाके मैंने बताई कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सब सीख कर आई हूँ। गुड। तो उसने मेरा नाम वॉलंटियर लिस्ट में लिखवा लिया, और अब वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
महीने में 2-3 दफा तो वो बुलाती है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उसकी लीड वॉशर हूँ। वाह, अब मैं जो हूँ क्लासेस देती हूँ और लोगों को सिखाती सिखाते हूँ। हैं। मस्जिद की तरफ से एवरी 6 मंथ्स हमारी क्लास होती है, उसमें मुझे अपॉइंट करते हैं, मैं वहाँ जाके बताती हूँ लोगों को कि किस तरह करना किस है। तरह करना है। बिकॉज़ हम इस मुल्क में हैं, यहाँ पे हमारे को कोई नहीं करने वाला, हम लोगों को बताना है लोगों बताना को। है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को खौफ है, लोगों को डर है। तो वो डेफिनेटली डर नहीं होना चाहिए नहीं बिकॉज़ है। ये इंसान है, हमारी तरह का ये पर्सन है, ये जो हाँ, सो रही है, ये तो हमारी तरह कभी की कफन इंसान। भी आप लोग खुद पहनाते हैं अपने हाथों से, आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। तो ये तो हमको करना है, करना है। ये किसी की बेटी है, ये किसी की माँ है, ये हाँ, किसी की बहू है। अच्छा तो घर वाले नहीं इस सिलसिले में आपकी हेल्प करते? जैसे ये भी एक मेरा ख्याल है हमारे यहाँ एक पाया जाता है कि भई कोई प्रोफ़ेशनल ही करे। जबकि जो करीबी रिश्ते हैं सपोज़ जैसे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, तो पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि जब इस तरह का वक़्त आता है तो प्रोफ़ेशनल को बुला लिया जाता है और वो करके तो चली जाती है। यानी घर वाली ख़वातीन नहीं साथ लगती हैं। हालाँकि मेरी अपनी मदर की जब डेथ होने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लोगों पे मत छोड़ देना, साथ लगना। तो हम लोग खुद साथ लगे, फर्स्ट टाइम मेरा तो वो फर्स्ट टाइम था। तो मतलब कि एक मैंने फ़ील किया कि शायद जब मैं खुद अपनी माँ के ऊपर इस तरह पानी डाल रही थी, उनको कफ़ना रही थी। बच्चियाँ हैं हमें अपनी बच्चियों को भी ट्रेन करना है, उनको डेफ़िनिटली, बताना है कि डेफ़िनिटली। हमने एक दिन चले जाना है हाँ। और तुम लोगों ने हमें दूसरों पे नहीं नो, छोड़ना। नो, नो। और यानी You अगर have to कोई get involved हाँ, इन्वॉल्व और इस and काम को कभी पैसे के लिए कोई पेशा भी ना बनाए। नहीं, नहीं जैसे एंड कुछ पाकिस्तान या में बहन मैंने देखा है कि लोगों ने पेशा बना लिया है जी, और मैं जब पेशा है तो आपको उसमें जज़्बा नहीं है। दैट्स राइट है, हाँ, ये हाँ। कंप्लीट अनसिला अच्छा। चादर होती है हुँ, जिसको कि हुँ। हम लोग काट के और बनाते हैं इन द शेप ऑफ अ कुर्ता एंड इन द शेप ऑफ अ स्कर्ट। हाँ, पजामा नहीं होता है। अच्छा। ये मैं आपको करेक्ट कर हाँ, दूँ हाँ, बिकॉज़ इसमें मैंने फिर बाकायदा हाँ, हाँ। ट्रेनिंग ली है ट्रेनिंग एंड अच्छा। बाकायदा इसके हदीसें और ये हुँ, सब मैंने हुँ। पढ़ी हैं। तो अच्छा ख़वातीन के के कफ़न में 5 भी कुछ फ़र्क होता है जी, मर्दों से जी। मैंने जो लेडीज़ हैं उनके 5 पीसेस होते हुँ, हैं हुँ, एंड हुँ। जो मेन हैं उनके सिर्फ़ 3 पीसेस 3 होते हैं। पीसेस एक होते तो हैं। वो चादर होती है जिस पे कि वो लोग उनको रैप करेंगे एंड हाँ। एक नीचे का होता है, हुँ। तहबंद कहते हैं उसको एंड एक ऊपर का होता है। ऊपर तो का। मेन हैव ओनली 3 हुँ, एंड हुँ। वुमेन हैव 5 पीसेस। वो भी ज़रा बताएँ 5 5 क्या? पीसेस इसमें कि एक तो स्कर्ट आपका, एक तो बाहर की चादर हो गई, हुँ, फिर एक हुँ। स्कर्ट हो एक गया, स्कर्ट हो गया। फिर एक आपका कुर्ता हो गया। हुँ, हुँ। फिर हम लोगों ने अपनी लाइफ़्स के अंदर हम ब्रा पहनते हैं। हुँ, अल्लाह हुँ। ताला ने हमको ये भी इजाज़त दी है, एक एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जिसको हम सीना बंद सीना कहते बंद हैं। कहते हैं। उससे हम उसको पहले रैप करते हैं, कुर्ता हुँ। पहनाने से पहले वो पहले चीज़ रैप उस पे रैप करते करते हैं। हैं। तो वो एक एडेड पीस होता है, फिर एक स्कार्फ होता है। स्कार्फ तो होता इस तरह है। 5 पीसेस हो हाँ। जाते हैं फॉर अ वुमन। इसलिए कि जब हम ये काम सारा करके हम उसको छोड़ देते हैं, तो फिर जो मेन फ़ोर्क हैं, हाँ, उसका हाँ। हस्बैंड है, उसका बेटा है, उसके हुँ। लोग हैं, वो लोग आके उसको उसको उठा के और बॉक्स में रखते हैं। एंड देन यहाँ पे कुछ सेमेटरीज़ ऐसे हैं जिसमें बॉक्स अलाउड है। हुँ, कुछ हुँ। सेमेटरीज़ हैं जिसमें बॉक्स नहीं अलाउड है। अच्छा। तो फिर उसको उठा के एंड ज़मीन में डालना पड़ता है कब्र में। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ ये जो है ना सीना सीना बंद। बंद ये एक एडेड हेल्प है हुँ। कि आपकी कोई चीज़ हिल हया नहीं रही है, हया कोई इस्लाम का चीज़ जो एक प्रोमिनेंट नहीं है ये नहीं मर्दों की आँखों के सामने। तो ये डेफ़िनेटली। एक एडेड चीज़ है जो ये कि इस्लाम का देखा जाए तो एक बड़ा खूबसूरत एक खूबसूरत ट्रेनिंग है वो है। और हमारी बच्चियों को भी ये पता होना चाहिए ऑफ़ कोर्स। कि जब हमने जाना है, आखिरी सफ़र में भी अल्लाह ने हमारी हया का कितना ख़्याल किया कितना है ख़्याल कि हम रखा जो है। वो मेरी अम्मी को उन्होंने स्कार्फ़ दिया ना, तो वो जी, सही से कवर नहीं कर रहा था, जी, जी, हेड वगैरह। तो मैंने जी। कहा कि देखो वो ज़िंदगी में तो उन्होंने बड़ी केयर की। ऑफ़ कोर्स, तो ऑफ़ कोर्स, मौत के टाइम यानी ये इतनी बारीक चीज़ें या तो ऐसा वॉलंटियर देखेगा जो जज़्बे से करेगा, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। प्रोफ़ेशनल नहीं देखेगा, ये नहीं, नहीं, बारीकियाँ नहीं। प्रोफ़ेशनल नहीं नहीं, देखेगा नहीं, या नहीं। फिर अपने घर की बहू-बेटी देखेगा। जी, जी, नहीं हम प्रोफ़ेशनल नहीं हाँ, हैं, प्रोफ़ेशनल नहीं हमारा है, टोटली वॉलंटियर ग्रुप है। वॉलंटियर हमारा व्हाट्सऐप के ऊपर एक फ्यूनरल हेल्पर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप है, माशाअल्लाह। उसके अंदर वो डाल देती है हू इज़ अवेलेबल, वो टाइम डाल देती है कि एट दिस टाइम हू इज़ अवेलेबल फॉर अ वॉश।
तो हमारे पास कोई 20-25 लेडीज हैं जो ट्रेन हो चुकी हैं, तो उसमें जो भी अवेलेबल है वो फिर उसमें डाल देती है कि मैं इस टाइम पे आ सकती हूँ। फिर वो मुझे सेपरेट वो करती है, मैसेज करती है कि आई वांट अ लीड वॉशर, आर यू अवेलेबल टुमारो शाहीन। तो फिर जब मैं अवेलेबल अगर होती हूँ उस टाइम पे, तो फिर मैं उसे कहती हूँ कि यस आई कैन कम, बिकॉज वो सारे जो है ना वो लोग लीड नहीं हैं, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है बट वो लीड नहीं कर सकते हैं। लीड करने का मतलब है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आई नो एग्जैक्टली क्या क्या करना है, आई नो कि कफन को किस तरह बाहर लेआउट करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो लीड पर्सन करती है, तो उसमें मैं लीड पर्सन हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। मैं तो सबसे अदना, सबसे गुनाहगार मैं वो चीज हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मेरे बच्चे मजाक बनाते हैं, अम्मी अपने रेज्यूमे में ये भी तो लिख दो ना दैट यू आर अ लीड वॉशर एंड यू डू दिस पार्ट टाइम। नो 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 नो, नथिंग। आई डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। I do it only because for the sake of Allah. And I come out of there and I sit in my car and I cry. I cry for that person that has gone away. She was nothing. मैं उसको जानती भी नहीं हूँ. I come out and I cry because one day I will be there. I have to remember. ये हमारा डेथ का ये एक पोर्शन है, हमको रिमेम्बर करना है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज प्लीज आप ज्वाइन करें कोई ऐसे ग्रुप के साथ एंड लर्न हाउ टू डू इट, लर्न हाउ टू डू इट। इसके रिवॉर्ड्स तो हैं, अल्लाह ताला तो रिवॉर्ड देगा, बट फॉर यू एज अ पर्सन दिस इज अ साइन ऑफ डेथ। We read about it all the time. We are reading about it. We have to remember it. I am not here forever. I have to go. I have to go. मेरा क्लोजेट रह जाएगा, मेरे कपड़े रह जाएंगे, मेरे हैंडबैग्स, मेरे सैंडल सब रह जाएंगे। जब मैं जाऊंगी तो मैं ये कफन में जाऊंगी। I have to remember this. हम लोगों के घर भरे हुए हैं, हमारी चीजें हमारे पास भरी हुई हैं, हमको ये हम भूल जाते हैं कि हमको जाना इधर है। और आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ यूएस में तो एक एक घंटे के पैसे है ना, एक एक घंटा चार्ज करते हैं हम लोग, जॉब करते हैं तो एक एक घंटा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें कितने घंटे लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, दैट इज ऑल। सिर्फ अल्लाह के लिए। जैसे हम रोजा रख रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, हम नमाजें पढ़ रहे हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह देगा ना अजर, कोई इधर नहीं देगा, कोई तमगे नहीं मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा हमें। देखिए ये प्रोफेशनल, जैसे पाकिस्तान में भी हमने देखा कि वो ऐसी लेडीज जो है वो प्रोफेशनल है, पैसे लेती हैं और आती हैं, तो मतलब ये एक ज्यादती है मेरे ख्याल में। हमें जिस तरह हमें सीखना चाहिए ये काम, हम लोग नहीं सीखते। हमें ये पता होना चाहिए। अब आपके पास भी डेफिनेटली यानी जिंदगी में बहुत और काम होंगे। हम आज किसी से बात करते हैं तो यही होता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह के लिए टाइम निकालना, नहीं। और उस सफर के लिए जो 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 यकीनी है, जो यकीन है, जो सबको पता है, दिस इज गोना हैपन, it can happen today, it can happen in the next hour, we don't know, we have to be prepared for that. उधर से मैं जब निकलती हूँ कभी तो 32 years old की लड़की, जवान बच्ची चली जाती है, मैं बाहर आती हूँ तो उसकी सास भी बैठी है, उसकी माँ भी बैठी है, उसकी बहनें भी बैठी हैं, और वो जवान लड़की चली गई। मैं ये देखती हूँ वहां पे, जो मैं ये चीजें देखती हूँ तो मैं तो या अल्लाह तू जानता है ना, तूने डिसाइड किया है कि कौन सी एज पे कौन जाता है। हम नहीं, कोई भी नहीं, हम डिसाइड करने वाले। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का मुझे किस्सा याद आया कि उनके डेफिनेटली आप, मैं कहती हूँ आप उनके यानी जो हक है उम्मती होने का, वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से आप अदा कर रही हैं। उनका एक मुझे वाकया याद आया कि एक यहूदी मुसलमान हुआ नया-नया, और उसकी बीवी की वफ़ात हो गई। उसकी बीवी की जब डेथ हुई तो बीवी को पता चला, तो बीवी ने अपनी खादमा से फरमाया कि पता करके आओ कि उसको कोई कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम करने वाला कोई है, क्योंकि उस ज़माने में कोई अगर इस्लाम कबूल करता था, तो इर्द-गिर्द वाले जो बाकी फैमिली छोड़ देती थी उनको। तो वो उनकी खादमा पता करके आती है, तो आके कहती है कोई भी नहीं है ना, उसका खामद है अकेला। तो बीबी उसी वक़्त कहती है जाओ मेरी ओढ़नी लेके आओ। आप चादर ओढ़ती हैं, खुद जाती हैं। वो नबी की बेटी थी।
ठीक है ना, उन्होंने बहुत सैयदा कौन है, फिर और उनकी उन्होंने खिदमत गुजारी देखिए, वो गई है, उन्होंने इतना उस जो अच्छा यहूदी की काम बीवी जो किया, नहीं इतना मुसलमान, अजीम काम तो किया। उस खुद उन्होंने किया ऑफ सब कोर्स, कुछ। ऑफ कोर्स। लेकिन इस्लाम में वो ये कह तसव्वुर सकती ही थी नहीं कि व्हाई है। शुड आई डू इट, हाँ, अपनी फाइंड खादमा को समबody भेज फ्रॉम देती। योर हाँ कौम हु इज गोना डू इट, हाँ, अपनी व्हाई शुड खादमा आई। को भेज देती। फिर आई एम अ मुस्लिम एंड आई हैव एग्जैक्टली। सच अ तो रिस्पेक्टेबल पोजीशन। ये नहीं, जिम्मेदारी है, हम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है कि ऑफ हम इस चीज कोर्स, को सीखें। ऑफ कोर्स ये सीखे। सीखें। एंड ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। नहीं। मेरे पास एक लेडी आती है who is 85 years old. अच्छा। She is from Bangladesh and she comes, she is a volunteer, and every time we come out of there, वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कहती है, सिस्टर शाहीन, मैंने अपने बच्चों को बता दिया है, if this happens call सिस्टर शाहीन। मैंने अपनी बहू को बता दिया है, शी इज 85 years old, इसमें कोई एज की कोई लिमिट तो वो नहीं भी है। वॉलंटियर करती है माशाल्लाह, जी, वो भी वॉलंटियर करती है, and और she's ये 85. एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी जो पाकिस्तान में हम देखते हैं खवातीन, यहाँ पर खवातीन काम करती है, मैंने देखा है कि बहुत हर एज में औरतें काम करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की औरत बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेती है। उसका वो तो 60 क्रॉस करती है तो उसका दिल करता है कि अब मैंने मुझसे कुछ नहीं होता, फिर उसका बुढ़ापा कैसे गुजरता है। उसका मैंने देखा बुढ़ापे में उसके लिए दो काम है, या तो वो बीमारियों से लड़ती है और सारा टाइम जो है ना वो अपनी इस बात के ऊपर वो खाइफ रहती है कि मेरी खिदमत में कमी है, मेरी खिदमत नहीं की जा रही, मैं बीमार हूँ। और जैसे आप हैं माशाल्लाह, आप क्रॉस कर चुकी हैं ये वाली लिमिट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपकी एज में पाकिस्तान में कोई खातून ऐसी मैंने एक्टिव नहीं देखी कि जो खुद गाड़ी, अब मैंने आपको कहा तो आप वर्जीनिया से गाड़ी चला के मैरीलैंड आई हैं रोजे में। जी जी, रोजा हैज नथिंग टू डू विद इट। रोजा तो रोजा सब लोग रोजा रखते हैं, उसके अलावा मैं मंडेज एंड थर्सडेज भी रोजा और रखती हूँ। मकसद सिर्फ मगर यही ये है, कि कोई चीज है, आपको मैंने टाइम दिया है, आपसे कमिटमेंट है, आई हैव टू बी हियर, और मैं ये मकसद, सोच के हाँ, आई हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि गोशा नूर सुनने वाली जितनी हमारी सिस्टर्स हैं, जी क्योंकि जी मेरी बहुत सारी खवातीन से अटलांटा में भी बात हुई, तो वो जैसे फारिग हैं, जिंदगी की जिम्मेदारियां, बच्चों की शादियां हो गई, अभी भी जॉब, अभी भी पैसे कमाने, तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए, कुछ आखिरत की तैयारी दिस हमें इज करनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट, कहती हम क्या करें, दिस हमें इज कुछ नहीं आता, हम क्या वेरी करें। इम्पोर्टेंट। जिसको कुछ भी नहीं आता नहीं आता, वो बहुत कुछ कर सकता है, कर सकते हैं। अगर उठो, वो करना चाहे। उठो और कम्युनिटी वर्क करो। हाँ। उठो एंड लोगों से पूछो, आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो कि कार नहीं चलाते, जिनके घर में एक पर्सन कमाने वाला है, जिनके यहाँ जरूरत है। आप उठो एंड आप उनको हेल्प करो, आप उनको हेल्प करो। आप उनको जो लोगों की हेल्प करती हैं, फान पीपल जो आते हैं, जी, उनके लिए भी आपने बताया, तो उनका भी थोड़ा सा बताएं कि माशाल्लाह आप तो कोई जॉब नहीं आप करती और और मैं सारा कोई टाइम आप खिदमत कॉम्पेंसेशन करती मुझे हैं। नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं नहीं, लेकिन चाहिए। एक मोटिवेशन कॉम्पेंसेशन के लिए, मुझे अल्लाह की तरफ से हाँ, देखें कॉम्पेंसेशन आपकी मिलेगा। बातें कोई सुने, क्योंकि मैंने भी जब आपसे मेरी भी मुलाकात हुई तो मैंने भी कहा माय गॉड, ये ऐसा काम है जो मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं करना चाहिए, और ये एक खामोश खिदमत गुजार है। देखिए कोई अपना तारुफ ये कह के नहीं करवाता, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कहता है कि मैं चैपलन हूँ, नहीं कोई कहता ना, नहीं हमें नहीं पता ये कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी सोसाइटी का, जी और ये एवरी टाइम हमें मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल और हम सबको अव्वल तो जी। इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट लेकिन हम भूले हुए हैं। नहीं, ये फ्यूनरल होम वाली जो मेरी फ्रेंड है, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे जो जिससे मैंने और ट्रेनिंग ली, उसने मुझे कहा कि यहाँ पर मुस्लिम फीमेल की जरूरत है, चैपलिन का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है, आर यू विलिंग टू डू इट? अच्छा अच्छा, कोर्स के बारे में बताएं, कोर्स में इसमें क्या सिखाते हैं? कोर्स के अंदर आपको जूइश भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हम मुस्लिम्स भी हैं। हमको वो कोर्स के अंदर हमारा 4 मंथ्स जो था वो इन कॉलेज इन द इवनिंग मुझे जाना पड़ता था 2 टाइम्स अ वीक, वहां जाके, और वो जो हमारा कोर्स मटेरियल उन्होंने लिखा हुआ था नहीं तो वो ये सारी जो सारे मज़ाहब के उसमें लोग हैं, सारे रिलीजन की जो, तो वो क्या चीज़ मुश्तरक है, यानी क्या बताते हैं वहाँ पे? वो यही बताते हैं कि एवरीबॉडी बिलीव्स इन डेथ, everybody believes that this is the dying moment, this is the end of life. Everybody has that belief. They don't believe that there is an afterlife, but they believe this is the end of life. So how do you treat the patient who is at the end of life?
How do you deal with the families? Good. इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे चैलेंज होता है ना, वो फैमिली से चैलेंज होता है। वो जो पर्सन जो के ICU में है, जो के लास्ट स्टेजेस हैं। अच्छा, ये कोर्स में आपको बताया जाता है ये कि कोर्स उनको कैसे आपने जाके डील करना है? हाँ, they teach you all these. They teach you how you deal with them, how you deal with the family, how you going to. This person has now died. पहले आप गए हैं तो this person is in the last breath. Then the person has passed away. How do you go out with the doctor and go out and give them the news? How do you explain to them that this has happened and they had to remove the life support or that the person is dead? How do you deal with the people? Those are the circumstances that we had to go through. Those are the circumstances that is very difficult. And difficult in the sense कि हमारे जो लोग हैं, देसी लोग हैं, Indian, Pakistani, Bangladesh, they take it as चीखना, पुकारना and हंगामा मचाना. No. You have to understand. This is part of life. This is part of life. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. You have to understand this. अच्छा. ये मेरे पास जब मैं ऐसे फैमिलीज के साथ डील करती हूँ, I have to explain to them, I have to sit them down and explain to them. You don't pull your clothes, you don't do this, you have to understand. अच्छा, ये आपके कोर्स में उन्होंने आपको सिखाया, ये सब हमको. और आप देखिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरबियत दी है कि यानी जो बैन करने वाले हैं उनके लिए कितने सख्त अहकामात हैं कि मौत के ऊपर जो बैन करता है उसको क़यामत वाले दिन खुजली का लिबास पहनाया जाएगा. No, ये तो ये सोचती है ना कि मैं चीखूंगी, मैं पुकारूंगी. She's not going to come back. तुम्हारे चीखने पुकारने से कुछ नहीं होगा. तुम और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो. तुम अपनी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो. तो और जो मुझे इसमें मेरा एक्सपीरियंस हुआ है विद अरब पीपल, विद इजिप्शियन पीपल. No, nothing. अच्छा. Yes, the tears are coming out, but what do they say? Subhanallah. They say Subhanallah. किसी की बेटी की डेथ हो गई and she sits there and tears are coming out of her and all she does is Subhan Allah. Subhan Allah. हमको उनसे सीखना है how they understand this, how they are taking this. They're not screaming and shouting. They're also Muslims like us. हमको ये बातें अंडरस्टैंड करनी है. किसी का बच्चा pass away हो गया है in a car accident. Yes, it is traumatic. Yes, this is something which you are upset about, but your screaming and shouting is not going to bring the person back. You have to understand that. और मैं as a Muslim chaplain मेरा काम ये होता है to go and sit next to them and calm them down and explain to them. अच्छा, आप हॉस्पिटल्स में जाती हैं? जी, ये चैपलिन टाइम आता है तो आपको वो लोग कॉल करते हैं? मेरे को कॉल करते हैं. मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड करूंगी. मेरे पास चैपलिन का बैज है. I can go into any hospital in Virginia and I am on an email list and they will call me, they will send me an email that you are needed. आपने अपनी पूरी जिंदगी इन कामों में खपाई हुई है. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं अच्छा, फिर आप जाती हैं, फिर आप उनको कलमा वगैरह पढ़ाती हैं? हाँ, या कलमा अगर वो पर्सन उस लेवल पे है कि उसको कलमा पढ़ाया जाए, या फिर उसके पास बैठ के तो यासीन शरीफ पढ़ती हूँ. मैं आप खुद पढ़ती हैं? हाँ, मैं खुद पढ़ती हूँ. फोन्स में तो वो है ऑडियो भी एंड एवरीथिंग. मैं ऑडियो नहीं स्टार्ट करती हूँ बिकॉज उस टाइम पे देयर आर नर्सेज अराउंड यू, देयर आर ऑल दिस. मैं वहां जाके बैठ के मैं खुद पढ़ती हूँ. मैं खुद पढ़ती हूँ बिकॉज वो पर्सन के कानों के पास आप बैठ के पढ़ो तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है. हम मुसलमान है, ये भी मुसलमान है. ये सिर्फ यही रिश्ता है. यही, और ये सबसे प्यारा रिश्ता है. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सच्चा रिश्ता, सबसे जिन्वेन एंड ये कि अल्लाह की खातिर. मुझे उसमें कुछ नहीं मिलता. कोई डॉलर अकाउंट मेरा नहीं है, कोई पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डालते हैं. मैं अपना पेट्रोल लगा के जाती है, वॉलंटियर ड्राइव करके sometimes up till Baltimore यहाँ से 1.5 hours का ड्राइव है. कभी कभी वहां से भी मुझे आते हैं, जॉन हॉपकिंस से वहां से आते हैं emails that there is nobody available. If there's nobody available, then I have to go. I have to go.
अच्छा अच्छा, तो आपने वो जो बताया कि सबिहा खानम को आपने गुस्ल दिया था, उसका भी बताएं थोड़ा सा। उसका तो मैं ये लेडी से मिल चुकी थी 2-3 साल पहले। मेरी एक सबिहा फ्रेंड खानम है। से। हाँ। अच्छा वो इधर रहती थी एंड मेरी एक फ्रेंड है वो एशबर्न में रहती है। तो अच्छा। मेरी फ्रेंड के घर में एवरी मंथ वो दर्स करती होती है। तो सबिहा खानम। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड दर्स करती है तो अच्छा उधर पे ये सबिया खानम आई थी। अच्छा, दर्स शी पे वॉज आती थी। हेल्दी, शी वॉज ऑल राइट एट दैट अच्छा टाइम एंड अच्छा, वो। उन्होंने यहाँ अमेरिका आके फिर उन्होंने शोबिज़ तो छोड़ दिया। हाँ हाँ, फिर वो वो बहुत यानी पहले। हाँ, फिर वो नॉर्मल एक अच्छी जिंदगी हाँ हाँ। मजहब की तरफ वो थी तो यानी ओल्ड उधर एज पे में। मैं जब गई थी तो मैं तो पाकिस्तान से 35-40 इयर्स हो गए बाहर आई हुई हूँ। तो हम्म। मैं ये सब चीजों में इतना नहीं हूँ नहीं एंड ना था। मुझे इसका इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ। मगर पाकिस्तान में तो ओ ये भी है वो भी है, फला को देख लो फला को देख लो। हम्म तो मैं ये सब चीजों में जरा हटके हूँ। तो उधर पे मेरी जो फ्रेंड्स थी वो सब, ओ पता है वो जो बैठी है वो सबिया खानम है। अच्छा, हम्म। कौन है सबिया खानम? मेरी अम्मी अच्छा के ये लोग फेवरेट होते थे। अच्छा। सबिया खानम एंड इनके हस्बैंड संतोष कुमार। क्या सुधीर। संतोष कुमार। हाँ। तो मेरी अम्मी के ये लोग फेवरेट होते थे। आपने उनसे सुना हुआ था। हाँ, मुझे सिर्फ उतना उसका पता था, मुझे उसका अच्छा, ज्यादा। ये दर्स में आया करती थी। वो उधर से दर्स में आती थी, मेरी फ्रेंड जो है वो इनकी बहू एंड इनकी बेटियां आते थे वो दर्स में। तो अच्छा वहां से ये गुड। आई तो सब ने उसके साथ तस्वीरें ली। मैंने कहा मेरी भी तस्वीर ले लो। मैंने भी अच्छा तस्वीर लेकर मैंने पाकिस्तान भेज दिया अपनी बहन को, अपने भाई को, अच्छा कि गुड। देखो ये हमें मिली थी सबिया खाना में इधर पे। हाँ, तो ये सब हो गया। फिर वो मेरा फर्स्ट टाइम है उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद में ये जो फ्यूनरल होम वाली लेडी है ये मेरी फ्रेंड मैं कहती हूँ। उसने मुझे इतना इतना मुझे रिस्पेक्ट देती है, इतना मुझे वो करती है। उसने मुझे रात को 10 बजे फोन किया, हाँ, शाहीन, आई वॉन्ट योर हेल्प टुमारो हाँ, एट दिस टाइम, आई वॉन्ट यू टू कम। एंड हाँ, इनका नाम कुछ और था, पेपर के ऊपर कुछ अच्छा और नाम था। तो अच्छा। उसने मुझे कहा कि दिस इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम योर कंट्री हाँ, and I don't want anybody to know, हाँ, and just the family will be there to help you and I want you to come. हाँ, मैं वहां चली गई। बाहर उनके बहू बैठी हुई थी, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन में 2-3 लड़कियां थी, वो अच्छा। लोग सब थे। उन्होंने कहा कि हम भी हेल्प करेंगे, तो फिर वो हाँ, मेरे साथ अंदर आए। तो जब मैं अंदर गई तो देन आई रिकग्नाइज दिस लेडी। ओ माय गॉड, 2 years ago तो मैं इनको मिल चुकी थी। मिल चुकी एंड थी। हियर द वुमन इज फिनिश। एंड जब मैं वहां पहुंची हूँ हाँ, फ्यूनरल होम, बाहर हर तरफ पुलिस कार्स थे, अच्छा पुलिस पेट्रोल्स थे। अच्छा। वाई? वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों है। हाँ हाँ। इसने मुझे बोली थी शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर इम्पोर्टेंट कंट्री, तो पर्सन। इसलिए वो सारा पुलिस का सपोर्ट था एंड एवरीथिंग ना। सही। तो ये हुआ। तो फिर उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया और हमने इनको सब कुछ कर करा के तो फुल आपने टाइम। हाँ इतने लोगों को गुस्ल दिया, कोई खास बात आपने फील की हो? कुछ कोई खास? लास्ट ईयर एक पर्सन को किया था एंड वो लेडी जो थी ना, उसका राइट फिंगर ऐसा हुआ था। अल्लाह। इतने मैंने लोगों को वॉश किया है, हम्म, किसी की भी मैंने शहादत की उंगली इस तरह उठी हुई नहीं देखी है। अल्लाह। जब उसको हमने देखा तो उसकी शहादत की उंगली इस तरह उठी हुई थी। एंड देन वो ऑलरेडी 2 days पहले जो है वो दूसरे स्टेट से यहाँ आई थी एंड उसको फ्रीजर में रखा था। तो जब फ्रीजर में रखते हैं तो एक तो आपकी बॉडी खुद हार्ड उस हो पे चली जाती है। जाती है। तो चेंज हो एवरीथिंग इज जाती जस्ट है। स्टिफ आफ्टर दैट एंड देन फ्रीजर में से जब निकालो तो और भी स्टिफ होती है हम्म बॉडी। सो वी कुड नॉट पुट हर फिंगर डाउन, हर फिंगर वाज अप लाइक दिस एंड वी लेट इट हम्म। स्टे लाइक दिस। वी लेट इट स्टे। एवरीबॉडी जो मेरे साथ में जो भी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने देखा, हर एक ने इस बात पे कमेंट किया कि शी सो लकी दैट शी हैज हर फिंगर अप देयर। शहादत की उंगली उस तरह वो थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, all kinds of people and all kinds of circumstances इस and माहौल में, इस माशरे में रहते हुए आपने यानी दीन को भी आपने बताया कि आप सीखा, क्लासेस लेती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस यानी किस दौर में, किस एज में आपने इस तरफ ये सोचा कि दिस वापस इज लाइक जाना है? तो 15 years ago जब मुझे ये बात का हाँ एहसास हुआ। हाँ
मैं जब वर्जीनिया मूव हुई थी और जब ये फ्यूनरल होम वाली लेडी के साथ मेरा ज़्यादा ताल्लुक बना है, तब मुझे एहसास हुआ कि एक दिन मुझे भी जाना है। तो इससे पहले आई वाज़ लाइक एवरीबॉडी एल्स, यू नो, आई हैड अ फुल टाइम जॉब, आई वाज़ डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर आई वाज़ डूइंग एंड गोइंग अराउंड, बाल खुले एंड हाइलाइट्स लगाती थी एंड ट्रिम करती थी एंड सब कुछ करती थी बाल एंड मुझे ये बात का वो नहीं था। होता था एक अबाया मेरी कार में अभी भी होता है, जब मैं मस्जिद जाती थी वो अबाया पहन के अंदर चली जाती थी, वापस आए वो अबाया को फोल्ड किया और रख दिया। तो ये मुझे बात का एहसास नहीं था कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई हैव टू कवर माय हेयर एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी। कवर हेयर जो है वो इतने इम्पोर्टेंट है कि कफन में भी औरत का कहा गया है कि वही तो ना, कफन के टाइम भी उसके हेयर सारे कवर कर बिल्कुल बिल्कुल। तो तब मुझे लाइक 15 इयर्स अगो मुझे ये अवेकनिंग हुई एंड वो अवेकनिंग हुई रमजान के उसमें, क्योंकि इसको रमजान में, क्योंकि पूरा रमजान मेरा होता था कि मैं जरूर स्कार्फ पहन के और जॉब पे जाती थी ना। अच्छा। तो कैफेटेरिया में सब बैठे हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं एंड जब मैं नहीं खाती थी तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये सब बातें नोट करता था, देखता था। अच्छा। तो जब रमजान फिनिश हुआ है तो वो जो शवाल वाले रोजे आते हैं ना, वो शवाल है ना नेक्स्ट मंथ, शवाल वाले जो वो 6 रोजे आते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो है ना ये भी रख लूं। तो मैं ये रखती थी, तो मैंने फिर स्कार्फ पहन के और फिर मैं जब बैठती थी वहां पे तो वो प्रिंसिपल एक दिन आके, वो जूइश पर्सन है, वो आके और मुझे कहता है कि मिसेस आलम, आई थॉट रमजान इज ओवर। सो मैंने उसे कहा, मुझे नहीं ख्याल आया कि इसने मेरे स्कार्फ को नोट किया है, मुझे सिर्फ उस बात पे ख्याल आया कि ये उसलिए पूछ रहा है कि आई एम नॉट ईटिंग लंच। तो मैंने उसे कहा कि नो, आई एम डूइंग एक्स्ट्रा क्रेडिट दिस मंथ, आई गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट बाय फ्रॉम अल्लाह, सो आई एम फास्टिंग स्टिल। तो मुझे कहता है कि नो, आई सी यू स्टिल हैव द स्कार्फ ऑन योर हेड। जब उसने वो बात पॉइंट आउट किया तो तब मेरे दिल में वो आया कि इन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं पूरा रमजान तो स्कार्फ पहन के आती रही, मैं अभी क्यों ना पहनूं? अच्छा, व्हाई डोंट आई कंटिन्यू वेयरिंग इट? गुड। तो तब से फिर मैंने स्कार्फ लेना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कायम रखे। आई मीन हम जिस मुल्क में हैं वहाँ इतने फितने हैं, इतना कुछ है, हमको अपने आप को बचा के रखना है, बचा बचा के रखना है। वो जो वो तकवा वाली बात है कि अपने आप को आप इतने थॉर्नी बुशेस से गुजर रहे हो एंड अपने आप को बचा के आप, वो इस मुल्क में है, इस मुल्क में है। एंड हम लोगों को ये सब चीजें लेते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, हम इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड की वजह से जो अवेयरनेस हुई है, तो और ज्यादा ये लोगों को अवेयरनेस हुई है हमारी, और ज्यादा। आप ग्रोसरी शॉपिंग चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपने स्कार्फ पहना हुआ है तो दीज पीपल आर सो रिस्पेक्टफुल, दे गोइंग टू होल्ड द डोर फॉर यू। इतना ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि इस्लाम इतना ज्यादा अवेयरनेस पे आया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे बता रही थी आपको कि मैं पेंटिंग भी करती हूँ एंड वो तो चर्च के लिए कैसे उन्होंने आपको कहा कि पेंटिंग करके, ये कैसे? पेंटिंग उसमें कि ये एवरी 2 वीक्स के बाद शी हैज एन आर्ट सेशन, तो वो आर्ट सेशन में ये चर्च के साथ मैं इसलिए एसोसिएटेड हुई हूँ। लाइक 5 इयर्स अगो हमारा एक वो था, सेशन था ब्रेकिंग ब्रेड, तो उसमें एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक जू और एक बहाई फेथ का पर्सन। तो मुझे इस्लामिक सेंटर के थ्रू मुझे कहा कि देखो तुम इतनी फ्लुएंट हो, इंग्लिश बोलते हो एंड आउट गोइंग हो, तो तुम ये ग्रुप ज्वाइन करो बिकॉज वी वांट अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, तो मैंने 5 इयर्स अगो ये ग्रुप ज्वाइन किया था। तो हम लोग जो का क्या मकसद, यानी हम लोग उसमें जो है ये करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों के रिलीजन के लोगों को बुला के और उनसे हम लोग इंटरव्यू करते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और वो करते थे। तो उसमें मैं तब ज्वाइन किया मैंने, और उन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया तो उनको एहसास हुआ कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट गोना शेक हैंड्स विथ यू। पहले तो जो भी होती थी ना, तो वो मर्द खड़ा हो जाता था, पास्टर एंड चैपलिन एंड जो भी थे, एंड शेक हैंड्स एंड द वुमेन आर शेकिंग हैंड्स। जब मेरी बारी आती थी, आई वुड होल्ड माय हैंड्स एंड आई वुड से आई एम अ मुस्लिम, आई डोंट शेक हैंड्स, एंड दे अंडरस्टूड दैट। फिर मेरे उधर रिस्पेक्ट देते हैं, ऑफ कोर्स देते हैं, यू हैव टू टेल देम, यू डोंट टेल देम, दे डोंट नो, बिल्कुल माइंड नहीं करते, दे डोंट नो।
You have to tell them. I told them. And then because वो dinners होते थे, every month उन्होंने dinner plan करते थे, मैं कहती थी मैं ये खाना नहीं खाऊंगी. I am a Muslim. You have to provide food for me and my people that are coming from the mosque from a halal place. तो वो लोगों को हलाल का पता चला. अच्छा, अगर हम मुंह खोल के नहीं बोलेंगे हम वही चिकन खा रहे हैं जो ये भी खा रहे हैं तो they don't know. तो I told them this is what we do. तो फिर उन्होंने फिर इंक्लूड किया ये चीजों में. फिर इनके 3 years ago इनका ये पेंटिंग का और आर्ट का ये एक्टिविटी आया. तो मैं स्कूल टीचर रह चुकी हूँ, मुझे आर्ट्स एंड इसमें बहुत अच्छा लगता है करने को. तो I started joining them and started going for that. तो they have this new portion on the church that they had built. तो उसके सीलिंग टाइल्स जो हैं उन्होंने फिर वो जो है हम लोग जो जाते थे हम लोगों को कहते थे do you want to do one, do you want to do one? Why not? So I brought the ceiling time, I brought it home. It took me 1 month. She gave me the paints, she gave me the brushes, everything. कि ये आप लो और ये अपने तरीके से आप बनाओ इसमें जो भी बनाना है. जो भी बनाना है मैंने बैठ के सोची, मैंने कहा इसमें क्या मैं बनाऊं. मैं ऐसी चीज बनाऊं जो कि इधर रहेगी. It will be in the church as part of the church. तो उसमें मैंने जो वो होता है हमारा जो टी केटल होती है जिसमें हम चाय डाल के, तो वो मैंने केटल बनाई. एंड केटल में से पोर आउट हो रहा है सुभान अल्लाह. तो उसमें मैंने एक तरफ अल्लाह अकबर लिखा और एक तरफ सुभान अल्लाह, और ये मैंने पूरी पेंटिंग बना के उनको दी. जब मैं बना के ले गई उसने मुझे कहा आपने हमें देना है, हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि जरूर मैं आपको उसके पार्ट यानी अभी भी चर्च में है. जी वो लगा हुआ है चर्च में. एंड मैं उसको देखकर इतनी खुश होती हूँ, या अल्लाह तेरा नाम यहाँ भी है, या अल्लाह तेरा नाम यहाँ भी है. तो उन्होंने मुझे दिया एंड जब मैं लेके गई तो उसने फिर बहुत मुझे रिस्पेक्ट करती है वो औरत. यू आर अ मुस्लिम, इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो सारे चर्च वाले लोग. क्रिश्चियन, हाँ दे ऑल क्रिश्चियंस. तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. वो एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वो यही चर्च ग्रुप में से है. एंड उन्होंने बुलाया कि भाई हम ये पिलोज बना रहे हैं बिकॉज जो पर्सन ओपन हार्ट सर्जरी से आते हैं तो उनको खांसने में और छींकने में तकलीफ होती है. तो ये जो पिलोज हैं ये फिर उनको देते हैं. दे आर शेप लाइक अ हार्ट एंड उनको देते हैं एंड द पर्सन होल्ड्स ऑन टू इट व्हेन ही इज कॉफिंग और ही इज स्नीजिंग. तो ये हम लोगों ने जाके तो 150 पिलोज हमने ये बनाए. And there is so much to do for these women who are sitting home. You can drive, you have email, everybody has a smartphone. Get up and do something. Get involved in your community. Get involved. This is the important thing. क्योंकि हमने मुंह दिखाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है ना, कि हमने जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी, अल्लाह ने हमें वक्त दिया ना, वक्त दिया, बड़ी नेमत है वक्त. All this time हमने वो ये हमारे ऊपर है कि हमने वो सब कुछ किस पे लगाया. देखिए ये दुनिया की सारी जिम्मेदारियां जो है ना ये हमारे ऊपर है, हमने अदा करनी है. बट इसके साथ आप देखिए हम अपने शौक पूरा करने के लिए कितना कुछ करते हैं. तो लेकिन जो हमारे ऊपर कर्ज है बहसियत, एक मुसलमान एक कर्ज है ना हमारे ऊपर. ह्यूमन बीइंग एक कर्ज है, इंसानियत के लिए काम करना और किसी की खैर ख्वाही के लिए वॉलंटियर करना. बिल्कुल वॉलंटियर करना. देखें कि वो इसका जो वॉलंटियर वर्क है इसका ताल्लुक तो मैं कहती हूँ किसी भी मजहब से नहीं है. ये तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का और उसके अल्लाह का मामला. That's all. और अल्लाह जो है ना वो उसका इस दुनिया में भी अजर देता है और आखिरत में भी. और जब अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि जिंदगी का हर दौर खूबसूरत हो जाता है. बुढ़ापा भी हो वो भी खूबसूरत हो जाता है. आपका ताल्लुक हो गया ना, जब आपका डायरेक्ट लिंक हो गया अल्लाह से इन सर्विंग ह्यूमैनिटी. व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सर्विंग ह्यूमैनिटी. जितना भी हमने दुनिया को सर्व किया, और स्पेशली आप देखें वही वाली सूरत तकासुर की जब हम आयत को पढ़ते हैं ये गफलत में डाल देती है दुनिया इंसान को. हालांकि ये धोखा है. Of course, सबको पता है कि इट्स धोखा. सबको पता है कि एक दिन हमें जाना है, हमें जाना है. तो ये टाइम हम क्यों ना स्पेंड करें इन डूइंग सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी. दावा. व्हाट वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डूइंग? ही वाज गिविंग दावा. You and I, we are Muslims in this foreign country and we have to get up and do dawa. We have to show them what we are. और मुसलमान कहीं पर भी हो
वो कुछ भी ना करे, उसकी अपनी जात जो है ना वो Right. एडवर्टाइजमेंट है, That is वो it. तारुफ है Of course. कि मैं मुसलमान हूँ। Of course. Of course. और अल्लाह ताला Because हमें हिम्मत तौफीक दे, मैं कहती हूँ जी हमें तौफीक दे कि जी हम अपने जात पे वो मेहनत कर सकें। of course. Of course. और जब बंदा नियत करता है या ऐसे लोगों को देखता है, जैसे हाँ मैंने आपको देखा कि आपने आपने कदम उठाया तो देखिए अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, आप बैठ जाती तो बैठ जाती। बैठ जाती बिकॉज ले पाकिस्तान में होती तो ये मुझे चांसेस नहीं मिलते जो नहीं, मुझे इधर चांसेस मिले देखिए जो हैं। पाकिस्तान में भी बैठी है खवातीन जो इसको देख रही है, मैं उनसे भी ये बात हाँ कहूंगी हाँ कि हमें भी अपने मुल्क को ऐसा ही बनाना है। वहां पर भी ये गेट नहीं है अप कि अब एंड हम डू बूढ़े हो थिंग्स। गए तो बस नो हम नो सोसाइटी पे नो बोझ बन जाए, नहीं। नो नो हमने वहां पर भी यानी अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर अगर हम काम कर सकते हैं तो वहां पर तो और ज्यादा जरूरत है काम ज्यादा की, जरूरत ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है। जरूरत है। हम बजाय वहां तो हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, यानी मेड्स की, फुल टाइम मेड्स, फिर और फिर भी हम टाइम जाया कर रहे हैं, हाँ टाइम जाया कर रहे नहीं हैं। नहीं, इस मुल्क में ना हमारे पास ड्राइवर है, ना हमारे पास मेड है, ना कोई आता है हमारा बाथरूम साफ करने को, हाँ, हमको करना है ना। हमको हम सब कुछ कर रहे हैं, कर अपने रहे हैं, बच्चों को भी हम ही ने सब कुछ किया कर रहे है। हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चांस अल्लाह ताला ने हमें दिया है टू गो आउट एंड डू फॉर योर ह्यूमैनिटी। इतना तक है कि 5 नेबर्स ऑन द राइट एंड 5 नेबर्स ऑन द लेफ्ट, you have to show them what you are. You are a Muslim. You are a Muslim. And in the beginning of Ramzan, एक हफ्ता पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं again and again boast बिल्कुल नहीं कर रही, मैं अपनी बातें नहीं बताना चाह रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि this is what I do. रमजान शुरू हुआ, उस एक हफ्ता पहले पूरा बना के पैकेज बास्केट बनाई एंड नेबर्स को पहुंचाया। 5 neighbors here and 5 neighbors there with a nice card. This is my month of Ramadan and I am happy you are my अच्छा, neighbor. वो ये नहीं मुसलमान नहीं थे? They are not Muslims. हाँ, They are गुड not Muslims. गुड। So I do this. I do this wherever I live, wherever I have stayed. I have brought this on myself. I have to do this. I have to do this. तो अल्हम्दुलिल्लाह they know I'm a Muslim. मेरे जो next door एक neighbor रहती है, she's 90 years old. अच्छा, वो इतनी खुश होती है मुझे देखकर, जब मैं जाती हूँ, जब मैं ये सब कामों में निकलती हूँ, कहाँ बाहर आती हूँ जाती, मुझे कहती है I admire you so much. So it's nothing to get admiration from your neighbors, it's for yourself and to please Allah. To please Allah, because these as mankind is all Allah's people. They have been put there for you to go out and help them. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कुसिया बहन, जो आपने मुझे चांस दिया एंड मुझे इतना वो दिया, एंड थैंक यू सो मच भाभी एंड इमरान भाई। आई मीन मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, बट और आपको हमसे मिलवाने वाले हमारे होस्ट नवीद भाई उनका भी बहुत शुक्रिया, इन लोगों का भी शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम हमें हिम्मत दे, तौफीक दे हाँ कि हम इस उम्मत के लिए कुछ कर उम्मत के लिए सकें। कुछ कर। और बिलीव करें कि मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में हर मुसलमान औरत तक ये वीडियो पहुंचे Of और course, लोग of देखें कि of course. एज लिमिट नहीं है काम कोई के एज लिए, लिमिट कोई नहीं age है, नहीं। नो जॉब इज नो लिमिटेशन, चिल्ड्रन इज नो लिमिटेशन। और ये नहीं है कि ये जो खिदमत है ये कोई किसी गरीब का काम नो है, नहीं, नो खिदमत नो, एक मुसलमान का काम है, एक मुसलमान का मुसलमान फर्ज का है। फर्ज आप है। उठो एंड आप करो, एंड आप देखो आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं वो नीड हेल्प। और कुछ नहीं तो अपनी मस्जिद में जाके देख लो, बिल्कुल मस्जिद में देखो कि वहां पे देयर आर पीपल हु नीड हेल्प। गो आउट एंड हेल्प देम, गो आउट एंड डू समथिंग फॉर देम। This special month of Ramadan is so special कि आपके deeds जो हैं वो multiply हो जाएंगे 700 times. बिल्कुल So go out and do something. बिल्कुल। Don't just sit back and say, oh, I don't do this and I don't do this and I'm bored. जो जिससे बात करो, I am bored. I have no time to get bored. I have no time to get bored. I am up and I am going and I have to do things. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, डॉक्टर इमरान, उनकी मिसिस का भी, जिन्होंने हमें ये स्पेस दी, जिनके घर में हम इस वक्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। नवीद भाई, उनकी मिसिस गोल्डी भाभी, इन सब का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और मेरी गोशा नूर की तमाम जो हमारी नूरी सिस्टर्स हैं, उनको मुझे उम्मीद है कि उन सबको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इनकी बातों से, मैडम की बातों से क्या सीखा। ये लर्न करने की चीज़ है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है ना वो बहुत कीमती है। हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन,
हमें ये अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन शर्रन यरा, कि यरा। एक ज़र्रे के बराबर नेकी का अजर वहाँ पर महफूज है, वहाँ पे और होगा। वहाँ पर अमल जो है ना वो गिने नहीं जाने, तोले जाने हैं। फिर इसलिए वो देखिए। इखलास अल्लाह करीम से हमें मांगना चाहिए, जी, कोशिश करनी जी। चाहिए कि हम जो भी काम करें नेक नीयती से करें, अपनी नीयत की अल्हम्दुलिल्लाह, हिफाजत करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जहाँ भी हम हों, हमें पता हो कि हम मुसलमान हैं। जी, जी। मुसलमान एक एक रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके नेबर्स को पता होना पता चाहिए होना कि ये मुस्लिम चाहिए। फैमिली है। बस इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ख़्याल रखें। आप सबके लिए बहुत दुआएँ, अल्लाह ताला हम सबको एक-दूसरे का मावन और मददगार बनाए। आमीन, अस्सलामु अलैकुम आमीन। व वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।